अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आपका मेज़बान अली असगर आपकी खिदमत में हाजिर है। डेली हक में आपको आज दोबारा से वेलकम करता हूँ। रोज़ ही मैं एक पॉलिटिकल प्रोग्राम लेकर आता हूँ, कुछ ऐसे प्रोग्राम्स आपको दिखाता हूँ और यानी कि जो कि आपकी समझ में आते होंगे और आप उनको समझ सकते होंगे। और आज जो मैं प्रोग्राम आपके लिए लेकर आया हूँ वो कुछ अलग प्रोग्राम है। वो मेरे जो व्यूअर्स हैं वो भी देखकर एक खुश मिजाजी का इजहार करेंगे। जी बिल्कुल, आज मैं एक शमसाबाद शाहपुर मुस्लिम जमात जो है वो एक इदारा है और वेलफेयर ट्रस्ट भी है, वेलफेयर भी है उनके पास, और उनके पास यानी कि फलाई इदारा, और इसी नाम से शमसाबाद शाहपुर के नाम से इनकी ये अपना फलाई इदारे भी काम कर रहे हैं। और इसके अलावा काफ़ी कुछ शमसाबाद की ऐसी कुछ खूबियाँ हैं जो हमने देखी हैं। काफ़ी ऑब्लाइज किया जाता है शमसाबाद में, और ज़्यादातर लियारी में ज़्यादा ऑब्लाइज किया जाता है इसको। जी बिल्कुल, शमसाबाद यहाँ पर अपना लियारी के इलाके गुलस्तान के अंदर मौजूद है। शमसाबाद शाहपुर मुस्लिम जमात के नाम से इस जमात की काबीना भी है। इस जमात में जो सोशल वर्कर जो लोग हैं वो भी काफ़ी मेहनत कश लोग हैं, और इसमें ये चीज़ नहीं देखी जाती कि कोई मज़दूर हो या कोई किस हवाले से भी हो, यानी कि अमीरी या गरीबी का वो सौदा नहीं किया जाता है। तो जो भी इनकी काबीना है वो मौजूद है यहाँ पर। इसी के साथ जो हमारे साथ आज बात करने के लिए मौजूद है मलक शाकिर साहब, जो कि शमसाबाद शाहपुर के इस वक्त मौजूदा सदर हैं। तो इनसे हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर मुझे ये बताइएगा कि शमसाबाद शाहपुर एक इतनी बड़ी माशाल्लाह से जमात है और लियारी में काफ़ी नाम है शमसाबाद का, और गुलस्तान के इलाके में ये मौजूद है। लियारी जनरल हॉस्पिटल के बिल्कुल बराबर में बिल्कुल है ये। यानी कि मुझे ये बताइएगा कि कितनी पुरानी ये जमात है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पहले तो शुक्रिया कि आप डेली न्यूज़ से अली भाई हमारे पास तशरीफ़ लाएँ। देखें, बात ये होती है कि फलाई अदारे की कुछ परफॉर्मेंस होती है जो आप तक गा बगा पहुँची होगी, या आपसे किसी ने कहा होगा कि यहाँ ये अंजुमन है। तो फलाह के जो काम होते हैं वो तो सिर्फ अल्लाह को राज़ी करने के लिए होते हैं। हकूक़ुल बाद उसमें पहले है। तो आप हमारे पास आए, आपका शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह शमसाबाद शाहपुर मुस्लिम जमात, मैं बड़े फ़ख्र से ये बात कहता हूँ कि 1936 में हमारे बुज़ुर्गों ने इसकी बुनियाद रखी। 1936 में हमने इसको रजिस्टर्ड कराया, इसलिए इसके नाम के साथ शमसाबाद शाहपुर मुस्लिम जमात का नाम रखा गया। और चूँकि हम फलाह के लिए जो काम करते हैं, हम गवर्नमेंट से या मतलब इलाके से नहीं, सिर्फ अपनी रिसोर्सेज जो हमारे मेम्बरान की रिसोर्सेज हैं, अपने जो हमारे साहब हैसियत मेम्बरान हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो हमसे ताउन करते हैं वक्त ब वक्त, और हम उनको अपने जो हमारे बेवा बहनें हैं, हमारे यतीम बच्चे हैं, इस तरह के और जो माजूर लोग हैं, उन तक हम अपने जितनी भी मतलब अमदाद हो सकती है और जिस लिहाज से भी उनको ज़रूरत होती है, जब भी कभी आवाज़ देते हैं। रमज़ान में ज़कात के हवाले से देख लें, उसके बाद बकरा ईद आ गई तो खालों के हवाले से देख लें। तो इस तरह ही मतलब है कि ये इदारा एक जमात की बुनियाद रखी थी अल्हम्दुलिल्लाह, और आज ये एक इदारा हमारा बन चुका है, और इंशाअल्लाह ये चलता रहेगा क्योंकि फलाह के काम है, कारवां चलता रहेगा। हमारे बुज़ुर्गों ने निशानी रखी थी, हमें फ़ख्र है इस पर कि हम जो 1936 में यहाँ आए तो हम मतलब पाकिस्तान एलान पाकिस्तान है, बानियान पाकिस्तान है हम, और बानियान कराची में से हैं। और कई दफ़ा जैसे यहाँ मूवमेंट चलती है मुख्तलिफ़ अंजुमन्स की, तो हमें वहाँ फ़ख्र महसूस होता है जब हमें कहा जाता है जी शमसाबाद शाहपुर मुस्लिम जमात हमारे लिए एक रोल मॉडल की हैसियत से है, क्योंकि इतने मुनज़्ज़म तरीके से हमने अपनी जमात को, सिस्टम को लेके चल रहे हैं। तो ये बेसिक यही होता है कि बुनियाद होती है। तो जिस तरह बुज़ुर्गों ने मेहनत की है उनका एहसान तो हम नहीं उतार सकते, लेकिन ये है कि उसको एक सिलसिले को लेके चल रहे हैं। और दूसरी बात जो मैं आपसे मेन बता दूं कि जितने भी यहाँ अहदेदार हैं
काबीना के या उनमें से सारे फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, किसी की तनख्वाह या नहीं है। मुलाजमीन जो हैं हमारे पास उनको सैलरी ज़रूर दी जाती है, लेकिन ओहदेदार जितने भी हैं, कमेटियाँ हैं अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास इस वक्त 13 कमेटियाँ फ़ाल हैं, और जितनी भी कमेटियाँ हैं सबके जितने ओहदेदार हैं वो भी फ़ाल हैं और बाख्तियार हैं। मुझे ये बताइएगा कि शमशाबाद शाहपुर की काबीना जो है वो कितनी बड़ी है इस वक्त, कितने अफराद इसमें मौजूद हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, और कितने लोग इसमें जो सैलरी बेस पर वर्क करते हैं? इस तरह है कि हमारे यहाँ एक सिस्टम है, उस सिस्टम के तहत हमारे यहाँ एक हमारा इलेक्शन कमीशन है अपना अंजुमन का, वो बाकायदा हर 2 से 3 ईयर बाद हमारे यहाँ इलेक्शन होता है। उस इलेक्शन में लोग इलेक्ट होते हैं, इलेक्ट हो गए फिर जो आते हैं तो उसके साथ सरपरस्त आला का एक सीट है हमारे पास। उसके बाद 13 बंदों की हमारी कैबिनेट है। कैबिनेट में हमारे पास सदर आ जाते हैं, फिर हमारे एक सीनियर नायब सदर हैं, 2 नायब सदर हैं, इसी तरह जनरल सेक्रेटरी, एडिशनल जनरल सेक्रेटरी, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी, ऑफिस सेक्रेटरी, तो ये मिल के खाज़िन हैं हमारे। तो ये 13 बंदों का एक कैबिनेट बनती है। फिर इसके बाद हम इनको 13 बंदों के बाद हम कमेटियाँ बनाते हैं। कमेटियों में हमारी मजलिस आमला होती है, उसके बाद हमारी आइनी कमेटी है, डिस्पेंसरी कमेटी है, हाल कमेटी है, बस कमेटी है, एजुकेशन कमेटी है हमारे पास, कब्रिस्तान ग्रेवी यार्ड चूँकि हमारा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत एक्टिव है, उसमें हमारे 40 मेम्बरान हैं वो एक्टिव है। एजुकेशन कमेटी का मतलब कि शमशाबाद शाहपुर एक स्कूल भी है? स्कूल तो नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन कोशिश कर रहे हैं कि वक्त की ज़रूरत है। हमारे जो मेम्बरान हैं उसमें से हमारे ऐसे लोग लड़के हैं कि शमशाबाद शाहपुर को अल्लाह ने ये आज़ाद दिया है। पहली तो ये हमारे लिए बड़ी फ़ख्र की बात है कि शमशाबाद शाहपुर के लोगों को अल्लाह ताला ने निशान इम्तियाज़ और निशान जुर्रत जैसे अवार्ड भी हमें अल्लाह ने दिए हैं। और हमारे पास वकाला भी हैं, हमारी लीगल एड कमेटी भी है, इसी तरह हमारी एजुकेशन कमेटी की जो हेड हैं उनके अपने एक स्कूलिंग सिस्टम है। अब रिसेंटली हमने चलाया है, जैसे अब आप ले लें कि कोई भी बच्चा किसी अच्छे स्कूल में पढ़ना चाहता है, आदम जी हो गया, डी एडुकेटर हो गया, दी स्मार्ट हो गया इन स्कूलों में, तो उसको 50% फ़ीस जो है उसकी लेस डिस्काउंट होता है। शमशाबाद का जो बंदा अपना कार्ड लेके जाता है कि मैं इस जमात का मेंबर हूँ। और सेकंड ये है कि अब वक्त की ज़रूरत के हिसाब से हम चाह रहे हैं कि एक कंप्यूटर लैब और एक इंग्लिश इंस्टीट्यूट इंशाल्लाह हम लगे हुए उसकी तैयारी में, कमेटी मेरी काम कर रही है। और अभी रिसेंटली हमने 4 से 6 दिन पहले एक मैसेज चलाया है कि जो जिन बच्चे अब स्टूडेंट अभी इंटर या मैट्रिक के बाद जो मतलब आगे स्टडी के लिए वेट कर रहे हैं, उनके लिए हमने एक अल्ट्रासाउंड का पैकेज दिया है जो गवर्नमेंट से मुसल्लक है, और उसमें बाकायदा जो है 10,000 जो है अपने मेम्बरान को डिस्काउंट भी दे रहे हैं फ़ीस के हवाले से। और इस्लामाबाद से जो है वो रजिस्टर्ड है अदारा, और हमारे पास डिस्पेंसरी में भी यहाँ सिस्टम है सारा, और अल्हम्दुलिल्लाह इसी तरह हम कौम की खिदमत कर रहे हैं और करते रहेंगे, ये जज्बा है। सर मुझे ये बताइएगा, शमशाबाद शाहपुर एक तारीख़ी जमात है, यानी कि समझ लीजिए पाकिस्तान उस वक्त इक़्तिदार में भी नहीं आया था, 1936 में, इस वक्त ये पूरा हिंदुस्तान था, तब भी ये शमशाबाद शाहपुर चल रही थी? जी हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। 1936 में जब हमारे बुज़ुर्गों ने उसको शमशाबाद शाहपुर मुस्लिम जमात रखा, तो देखिए बाकी कम्युनिटी के लोग भी मेरे अल्लाह ने बनाए हैं, ठीक है, कम्युनिटियाँ तो लातादाद हैं, लेकिन मुस्लिम जो है अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम है कि हम उस नबी की उम्मती हैं कि जिसके लिए हमारे पास अल्फाज नहीं है, मेरे अल्लाह ने हमें मुसलमान पैदा किया और हम कलमा गो हैं और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मतियों में से हैं। तो हमारे बुज़ुर्गों को अल्लाह ने इतनी सहायत दी थी कि मुस्लिम, चूँकि अल्लाह का शुक्र है कि हलाल खाते हैं, हलाल की तरफ आते हैं, फलाह की तरफ आते हैं, और रफ़ाई काम तो आम बंदे भी कर रहे हैं, लेकिन चूँकि मुस्लिम हमारे बुज़ुर्गों ने इसीलिए नाम लगाया था कि देखें मुसलमानों में भी अल्लाह ने, और अल्हम्दुलिल्लाह हिस्ट्री उठा के देख लें, उसमें भी आपको मतलब ये मिलेगा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो उम्मती हैं वो इंशाल्लाह जो है इस कामों में बेश हैं। पाकिस्तान में और बिलखुसूस कराची में तो और भी हमारे इदारे चल रहे हैं, लोगों की खिदमत कर रहे हैं, तो इसी तरह हमें भी ये एजाज़ हासिल है।
और इंशाल्लाह ये रहेगा। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा कि शमशाबाद शाहपुर एक हॉल कम्युनिटी भी यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर ऊपर हॉल बना हुआ है, यहाँ पर इतने बड़े बड़े प्रोग्राम्स, कुछ ऐसे तारीखी प्रोग्राम्स मौजूद होकर गुजरे हैं जो आपको याद हो? इस हवाले से ये कि देखें, सबसे पहले तो तारीखी अगर कहें तो हमारे जितना भी गुलिस्तान कॉलोनी है, एहल इलाका है, और उसके बाद मेरे मेम्बरान हैं, सबसे पहले तो ये हाल जब हमारा अवेल होता है तो अपने लोगों के लिए होता है। इन केस अभी रिसेंटली मैं आपको बताऊं कि बारिशों में बकरा ईद के मौके पे जिस कदर कराची के अंदर पानी खड़ा हुआ था, उस हवाले से हमने यहाँ पे लोगों को 3 दिन, देखें मुसलमान और मौत ये हक़ है, हमने जाना है। तो जिस तरह सहाबा इकराम की ज़िंदगी हमारे लिए नबी पाक ने कहा है कि मेरा उम्मती मेरे सहाबा की मानंद मेरे सहाबा पे देख के हमारी ज़िंदगी हम गुजार रहे हैं उनकी सुन्नत के मुताबिक, तो हम तो उनकी खाक बराबर भी नहीं है, लेकिन कोशिश करते हैं कि अपनी नबी की उम्मती होते हुए हमने एहल इलाका में ये रिकॉर्ड है इस बात का कि इस वक्त जो बारिशों का पानी यहाँ खड़ा रहा है इस इलाके में, तो हमारे यहाँ 4 तदफीन लोग लेके आए अपने, और हमने उसको सहूलत फराम की। सहूलतों में ज़ाहिर हाल दिया, उसके साथ हम उनको जितने हमारे पास डेकोरेशन की बर्तन हैं वो देते हैं, उसके बाद हम उनको लाइटें देते हैं, मतलब और फ्री ऑफ कास्ट देते हैं। ये हमारा इस्लाम है और यही हमारा ईमान है कि अपने मुसलमान भाइयों की मदद करनी चाहिए। अच्छा, ये यहाँ पर मैयत बसें भी मौजूद हैं, और क्या शमशाबाद शाहपुर की कुछ एम्बुलेंसें भी मौजूद हैं इसके साथ? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे पास 2 मैयत बसें हैं। एक मेरी बल्दिया में मेरा एक रब्ता ऑफिस है, एक वहाँ चलती है बस हमारी, और एक हमारी बस यहाँ लियारी टाउन में चलती है, और इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो एक रिसेंटली हम अपने रब्ता ऑफिस कुरंगी में भी खोलना चाह रहे हैं, क्योंकि हमारे मेम्बरान वहाँ भी हैं। मतलब कराची, हैदराबाद या गाँव पेशावर तक कहीं भी देख लें अटक तक तो हमारे मेम्बरान हैं, और इस जमात का ये वतीरा रहा है कि हमने हमेशा अपने मेम्बरान को सहूलत दी है। मैयत के हवाले से इस तरह है कि अगर अपना मेंबर आ जाता है तो वो तो फ्री ऑफ कास्ट है, और उसके अलावा अगर कोई अहले इलाका के लोग आ जाते हैं तो उनसे भी हम सिर्फ जो है बस के जो डीज़ल के पैसे होते हैं, यानी कि उसका जो वाया है, जैसे आप माजगोड़ जाना है या मेवाशाह जाना है, उस बस में जो डीज़ल आता है थोड़े से पैसों को, वो डीज़ल के 4 पैसे किए जाते हैं, बाकी हम फ्री ऑफ कास्ट चलाते हैं। अच्छा सर, मुझे ये बताइए, बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिनके पास खाने को रोटी नहीं होती, रहने को घर नहीं होता, वो भी अपने लवाकिनों की तदफीन करना चाहते हैं, वो भी अपने प्यारों के साथ यानी कि कब्रिस्तान जाना चाहते हैं, यानी कि उनको अगर वो बस फराहम करते हैं तो आप उनके पास वो पैसा पाई वगैरह कुछ भी नहीं होता, तो क्या उनके लिए भी यही चीज़ होगी? और उनके पास पैसा ना हो तो फिर तो इस तरह है कि पैसे तो देखें एक अलग चीज़ है ना, जब आपके घर फौतगी हो जाती है तो शमशाबाद शाहपुर के जो मेम्बरान हैं उनको तो इस चीज़ की अल्हम्दुलिल्लाह फ़िक्र नहीं होती कि हमने कब्रिस्तान जाना है, हमने जाके कब्र का अरेंज करना है, हमने गोरकन को ढूंढना है, हमें मैयत गाड़ी चाहिए, हम मैयत लेके जाएंगे। तो मेम्बरान को तो सहूलत प्रोवाइड करना मेरा और मेरी कमेटी का काम है। अच्छा रह गए इलाके की निस्बत, तो मैंने आपसे अर्ज़ किया है कि इलाके को हमारा जो ग्रेवी यार्ड है ना, क्योंकि हम उसको खुद मेंटेन कर रहे हैं, हम एरिया इलाका से चंदा नहीं लेते, उसके लिए डोनेशन नहीं लेते, हमारा मेम्बरान मेंटेन करते हैं। हम बस की सहूलत ज़रूर दे देते हैं उनको, और फ्री ऑफ कास्ट दे देते हैं। बच्चियों की शादी का मौका आता है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास एप्लीकेशनें आती हैं, हम उनसे भी ताउन करते हैं। लेकिन ये जैसे स्कूल में नए एडमिशन होते हैं, लोगों के पास कॉपियों के लिए एडमिशन के लिए फ़ीस नहीं होती, वो भी हम देते हैं, ठीक है ना। ज़कात के हवाले से देख ले तो ज़कात भी हम देते हैं। तो वो ये ऐसी चीज़ें हैं ना कि ये मतलब शो नहीं की जाती कि आप इसको साइन बोर्ड पे लगा दें, हम नहीं किया। हमारे पास रिकॉर्ड है, जितनी मेरी जमात के असासे हैं, मेरे अंजुमन के जितने असासे उतने मेरे पास हेड बने हुए हैं, उन हेड के अंदर, और फिर हम बाकायदा उसको हर पर ईयरली हम उसका ऑडिट कराते हैं। वो ऑडिट फिर हम सोशल वेलफेयर में भी जमा कराते हैं, डीसी ऑफिस में भी जमा होता है और हमारे पास भी होता है। एक इंटरनल ऑडिट होता है पहले, अल्हम्दुलिल्लाह ये भी एजाज़ हासिल है कि शमशाबाद शाहपुर मुस्लिम जमात के जो मौजूदा खाज़िन हैं जो हमारे, वो ख़ुद जो है ना CS किया हुआ उन्होंने, और किसी बहुत अच्छी
गवर्नमेंट इदारे में भी ऑडिट करते हैं। उसके अलावा हम हट के हम एक बाहर से भी ऑडिट कराते हैं ताकि किसी कोई मामलात ना रहें। प्रोग्राम के हवाले से अगर देखा जाए तो 14 अगस्त का प्रोग्राम भी हमारे यहाँ बहुत अच्छे तरीके से किया जाता है। इसके अलावा अभी रिसेंटली आप देख लें जैसे कोविड में पूरे पाकिस्तान क्या पूरा वर्ल्ड में प्रॉब्लम आई है, तो कोविड के हवाले से हमारे यहाँ बहुत मतलब अच्छी एक्टिविटीज़ रही हैं। हमने अपने मेम्बरान के साथ भी ताउन किया, यहाँ से लेके अटक तक जो हमारी पहचान है, जो अटक ज़िला और उसके अंदर इलाका छछ और इलाका छछ में शमशाबाद शाहपुर जो है रकबे के लिहाज से बड़ा गांव है और एक रोल मॉडल के हिसाब से देखा जाता है कि 1936 से हम हैं, तो हमें इस चीज़ पर फ़ख्र है। फिर अभी रिसेंटली सैलाब मुतासरीन का मामला आया तो सारे लोगों ने यहाँ देखा कि पाक रेंजर्स के साथ हम खड़े रहे शाना बशाना, और ये हमारा वतीरा रहा है कि सारा दिन यहाँ से हमारी गाड़ियाँ सामान लोड करके जाती रही, जिसमें हमने लोगों के लिए कपड़े अलहदा पैक किए हैं। कपड़ों के अंदर हमने बुनियान लीची पहनी जाती है वो भी रखी है और ज़ारबन भी डाल के दिया है ताकि जिस मुतासरीन के पास हमारा शॉपर जाए वो ये ना कहे कि जी कपड़े तो मिल गए लेकिन इसमें ज़ारबन नहीं है। इतने ऐसा तरीके से और पाक रेंजर्स ने हमें अप्रिशिएट किया है। हमारे पास उनकी रिसीविंग पड़ी हुई है। सुबह 12 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक यहाँ से डिलीवरी होती रही हैं। 15 से 20 गाड़ियाँ यहाँ से सामान की भर के गई हैं। वो हमारे लोगों ने दिया, हम पे टेस्ट करके दिया और हमने उसका भी ऑडिट कराना है। हमारे पास रसीदें बुकें हैं। अगर हमें किसी ने 500 रुपये भी दिए हैं तो हमने उसको रसीद काट के दी है, क्योंकि ये इदारा इसीलिए मुलज़्ज़म है कि यहाँ हर चीज़ का ऑडिट है, हर चीज़ की रसीद दी जाती है और ये वतीरा रहा है हमारा। और हम आगे एजुकेशन के हवाले से भी प्रोग्राम करते रहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और चलता रहेगा ये। अच्छा सर, मुझे बताइएगा कि शमशाबाद शाहपुर का ख्वाब किसने देखा था? कौन था वो शख्स जो अभी तक जिसका नाम नहीं पता? क्या आप देखिए, शमशाबाद शाहपुर का ख्वाब जो है ये कुछ तो मेरे बुज़ुर्गों के नाम बोर्ड पे लिखे हुए हैं। अच्छा, इसी तरह कुछ नाम वाज़िया करके बताएंगे। सबसे पहले बुनियादी रुकन जो है, अगर 1936 में जाते हैं ना जी, तो उसमें तो हमारे बुज़ुर्ग थे, मास्टर साहब थे, हमारी अजीम हमारी माएँ, एक हमारी ज़बान में मतलब उनका नाम ऐसा था लाई माँ थी। इस तरह हमारे बुज़ुर्ग इकट्ठे हुए, फिर उन्होंने सोचा और फिर इसकी बुनियाद रखी गई ली मार्केट ईदगाह में, और वहाँ से फिर उस वक्त जो है वो बुनियाद रखी गई। फिर उसके दीनी और दुनियावी मामलात देखे गए, फिर हमारा आइन बना, फिर ये चलता रहा कारवां। फिर अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास उस टाइम से अब आप देखें बोर्ड पे 14 सरपरस्त आला जो मुख्तलिफ़ मौक़ों पे इलेक्ट होके आते रहे। फिर उसी हिसाब से सदर देख लें, अभी मेरा नंबर 26वां सदर है मैं जमात का। इस तरह मेरे पास जनरल सेक्रेटरी हैं 30। तो ये कारवां था जो हमारे बुज़ुर्गों ने बनाया, और अल्लाह उनकी करवट वो जहान अच्छा करे, और अल्लाह उनको जो है अपने नबी के सदक़े तमाम उम्मती मोहम्मदी की खैर करे, और सब के सदक़े अल्लाह हमारे उन बुज़ुर्गों को अपने जवार रहमत में जगह दे कि उन्होंने हमें इस काबिल किया कि आज आप लोग भी हमारे पास आए हैं। और हमें सर, शमशाबाद शाहपुर मुस्लिम जमात को किसी सियासी रहनुमा या किसी सियासी बंदे ने आकर कुछ डोनेशन की हो या फिर कुछ वहाँ से बेनिफिट हुआ हो? जी हाँ, सियासी हिसाब से देखें, असल में हम आप जिस इलाके में हम बैठे हुए हैं यहाँ सिंध गवर्नमेंट और फिर लियारी पाकिस्तान पीपल पार्टी के नबील कबूल साहब ने हमें हिनो बस प्रोवाइड की थी, और नबील कबूल साहब अभी भी आए थे मेरे पास। बिलावल भुट्टो साहब के पर्सनल सेक्रेटरी जैदी साहब भी आए थे, जनाब आसिफ खान साहब भी। तो उन्होंने मुझसे अभी रिसेंटली वादा किया कि इनके बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के जो कार्ड होते हैं वो उन्होंने कहा जी हम अब आपको प्रोवाइड करेंगे। पहले उन्होंने बस दी, तो वो इसलिए कि हमारा जो उन्होंने सिस्टम देखा ज़कात का, जिन बेवों को हम देते हैं उसका बाकायदा फार्म होता है। फार्म के बाद हमारी 7 रुकनी कमेटी है, जिस तरह मैंने आपको बताया एक ज़कात कमेटी, वो फिर उसको तस्दीक करके, और कभी आपने नहीं देखा होगा यहाँ लाइन लगी हो या कि उनके घर जाके उनको दिए जाते हैं और बाकायदा उनसे उनके थंब लिए जाते हैं और वो उनकी NIC ली जाती है और उसको एक बहुत महफूज तरीके से फाइल अप पुटअप किया जाता है ताकि प्राइवेसी जो है ना वो किसी की डिक्लेयर ना हो। ये
अच्छी बात है कि मेरे मेम्बरान ताउन करते हैं, लेकिन इसको जब प्रिवेसी में रखा जाता है तो वो हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है। सर मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि जैसे शमसाबाद, शाहपुर, काबीना, जमात और इसमें काफ़ी लोग काम कर रहे हैं। हमारे पास और भी जैसे कि हमारे मुल्क पाकिस्तान में और भी इदारे हैं, फलाही इदारे मौजूद हैं, काबीना चल रही हैं और उसके अलावा जमातें काफ़ी मौजूद हैं, उनको आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखिए जी, बात ये है कि फलाही काम जो भी है अल्लाह ने लेने होते हैं बंदे से, और हमें भी अल्लाह ने यहाँ इलेक्शन हुए, हम इलेक्ट होके आए। सबसे पहले तो ये है कि कौम जो होती है ना, उस कौम को आपस में मुत्तहद होना चाहिए। उसके बाद जब तक आप मुत्तहद होंगे, फिर आप कहीं बैठेंगे, फिर आपके जहन मिलेंगे, फिर आपके लिए उसका हक़ का राह निकलेगा, फिर आप उस हक़ की राह पे चलेंगे। मेरे बुज़ुर्गों ने बनाई है, 1936 हम बैठे हुए हैं, हमें आज़ाद है। मेरे पास अपने शमसाबाद, शाहपुर के, मैंने आपको बताया ना कि सितारा हिलाल और सितारा इम्तियाज़ जैसे लोग, मेरे अवार्ड के लोग मेरे पास मौजूद हैं। वकला मेरे हैं, इंजीनियर मेरे हैं, CSS वाले जो है मेरे मेंबर हैं, डॉक्टर्स मेरे हैं। डॉक्टर्स जैसे मेरी अब कमेटी चल रही है, इसके साथ मेरे अपने डॉक्टर्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये एक सिस्टम होता है। फिर वज़ीर, सूबाई वज़ीर हमारे रह चुके हैं, मलिक अमीन असलम साहब हमारे गाँव के, वो आर गवर्नमेंट में वो माशाल्लाह अब तक अभी वज़ीर रहे हैं। अब रिसेंटली तारिक हसन साहब आए हैं, मावानी खसूसी, उनका ताल्लुक भी ज़िला अटक से है। सर आसिफ खान साहब हैं केमाड़ी से, उनका ताल्लुक भी ज़िला अटक से है। तो हमारे भाई भी हैं, जब जाते हैं तो हमें अप्रिशिएट भी किया जाता है। तो हम भी फ़ख्र महसूस करते हैं कि ज़िला अटक में इलाका छत और इलाका छत में शमसाबाद को अल्लाह ने बड़े एजाज़ दिए हैं, और अल्लाह इसी तरह एजाज़ देता है। और उसकी वजह क्या होती है कि आप नेक नीयती से काम करते हैं। जब नेक नीयती से काम करते हैं, अल्लाह की रज़ा के लिए काम करते हैं, उम्मती मोहम्मदी की आप खिदमत करते हैं, तो अल्लाह आपकी सारे एजाज़ों से नवाजता है। तो मुझे फ़ख्र है कि जब जब आईना पाकिस्तान की हिस्ट्री लिखी जाएगी, उसमें मेरी शमसाबाद शाहपुर मुस्लिम जमात का नाम सुनहरी हरूफों से लिखा जाएगा, और ये हमारे लिए फ़ख्र की बात है। जी व्यूअर्स, आपने सुना कि मलिक शाकिर साहब का कहना था कि शमसाबाद शाहपुर मुस्लिम जमात एक काफ़ी बड़ी जमात है और काफ़ी बड़ा नाम है। इनको अपने बुज़ुर्गों पे भी फ़ख्र है, इनको यहाँ पे जो वर्कर्स काम कर रहे हैं उन पे भी फ़ख्र है, अपने आप पे भी फ़ख्र है, क्योंकि इंसान का जो वजूद होता है वो उसका ज़मीर होता है। इंसान का ज़मीर अच्छा हो तो वजूद ऑटोमेटिकली सही होता चला जाता है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में मैं एक बात ऐड करना चाहता हूँ। हमारे जो बुज़ुर्ग थे ना, उसमें हमारी माएँ, मेरी बहनें, उन्होंने भी बहुत मेहनत की है, मर्दों के शाना बशाना चाहिए। और मुझे अपने पे इसलिए फ़ख्र होता है कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं अगर इलाके में जाता हूँ या कहीं जा रहा होता हूँ तो मुझे लोग खड़ा करके पूछते हैं कि आप आपा जी के बेटे हैं। आपा जी से मुराद है कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरी वालदा, पूरे इलाके में आप पूछ लें कि लेडीज़ के हिसाब से हमने अपने घर कुरान हमने अपने घर पढ़ा, इस्लामी जितनी भी तालीमी हमने अपनी वालदा, और हमारी मतलब इलाके में अगर कोई फौतगी हो जाती है तो आपा जी को बुलाएं जी लेडी को गुस्ल देने के लिए। तो ये नेक काम ले रहा है, तो मुझे तो फ़ख्र होता है कि इसीलिए कहते हैं ना कि अगर आपके घर में आपकी माँ, आपकी बहन, आपकी बेटी, आपकी बीवी पढ़ी लिखी है और ऐसा मुस्लिम अगर वो दीनी तालीम से वाबस्ता है तो अल्लाह उनकी इज़्ज़त देता है। तो मैं अपनी वालदा से कहता हूँ, मुझे बड़ा फ़ख्र होता है कि लोग जब कहते हैं कि आपा जी मतलब बच्चों को पढ़ाने वाली और फ़ी सबीलिल्लाह। और उसके बाद मुझे अल्लाह का इतना शुक्र अदा करता हूँ कि मस्जिद से तीसरा घर है मेरा। मसाजिद भी हमारी है, मदरसा भी है, लेकिन फिर भी हमारे यहाँ लोगों की चहल पहल लगी रहती है कि आपा जी का घर है, लोग आते हैं वहाँ मतलब करते हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि आप दीन से वाबस्तगी रखें सबसे पहले, और दीन से वाबस्तगी रखेंगे तो अल्लाह पाक आपके अगले मामलात भी हल कर देगा इंशाअल्लाह। जी व्यूअर्स, आपने सुना मलिक शाकिर साहब ने कहा कि दीन से वाबस्ती रखें। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और सबसे बड़ी बात, मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी के साथ साथ अपने मेज़बान अली असगर को दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह किसी और प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।